और जो जगत को माया झूठा बोल रहा है उसके यहाँ प्रमेय तत्व नहीं है, तो वो प्रमाण तत्व भी नहीं है, और प्रमाण तत्व नहीं, प्रमेय तत्व नहीं, तो प्रमाता कैसा? इसलिए जिसको प्रमाता की खोज करना है, प्रमाता की सिद्धि करना है, उसे प्रमाण की सिद्धि करना पड़ेगी। और प्रमाण की सिद्धि करना है तो नियम से प्रमेय की सिद्धि करना पड़ेगी। प्रमेय चला गया, प्रमेय की सिद्धि करना पड़ेगी। और जिसके यहां से प्रमेय चला गया उनके यहां प्रमाता, प्रमिति, प्रमाण कुछ भी नहीं बनता। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रमाता होगा, ज्ञान है तो नियम से कोई ज्ञेय है, ज्ञेय है नियम से ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञान है तो कोई ज्ञाता है, ज्ञेय ज्ञान है तो नियम से ज्ञाता है, प्रमेय प्रमाण है तो प्रमाता है। ऐसा जीव कुंद कुंद भगवंत कह रहे मोक्ष मार्ग स्वरूप आख्यानम एतत्, यहां पर मोक्ष मार्ग के स्वरूप को कह रहे हैं जीव साहवम नानम। क्या कर सकते हैं? लव पार्टनी क्या कर सकते हैं? दीपक पाटनी ने आपकी जेब भर दी, कुछ को पैसा नहीं दिए। दीपक पाटनी ने बेटा आपकी जेब भर दी लव, कुछ को पैसे नहीं दिए। अब बात ऐसी है, आप बढ़िया मोटे वाले रतलाम वाले मोटे अंगूर लाल खरीद के लाए। लाल अंगूर होते भैया रतलाम में, मध्य प्रदेश में, मोटे लाल अंगूर खरीद के लाए, बड़े सुंदर चमक रहे थे। और निश्चय को बिठा लिया पास में, लो मेरे छोटा भैया खाओ। दिखा दिखा के खा रहे थे, लव को चिढ़ा रहे थे, कुछ को चिढ़ा रहे थे लव। तो लव क्या बोलता, कुछ क्या बोलता लव, अरे भाई क्या तू दिखा रहा है, खट्टे अंगूरों से दांत खट्टा कर रहा है। अरे भाई क्या दिखा के खा रहा है, खट्टे अंगूरों से अपने दांत खट्टे कर रहा, मुझे मत दिखा, मेरे और खट्टे हो जाएंगे। ये अंगूर खट्टे कब हो गए? कुछ बेटा जब चखे नहीं है तो आपको खट्टे का पता कैसे चल गया? आहा, यही तो विषय पकड़ना है। कुछ आपने लव के हाथ के अंगूर चखे नहीं है, तुम्हें मालूम कैसे चले कि खट्टे हैं? अरे ईर्ष्यालुओं, अरे अज्ञानियों, जब तुमको दर्शन ज्ञान चारित्र और पुष्दंत भूतबली दर्शन स्वामी का सिद्धांत कुंद कुंद के अध्ययन का अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है तो तुम कैसे करे कि अंगूर खट्टे हैं? पहले चक्के तो देख एक बार कि कुंद कुंद खट्टे हैं कि मीठे हैं। एक एक गाथा तो निहारो, निश्चय देख बेटा, गाथा पढ़ी नहीं है, अर्थ निकालना समझे नहीं हो, वस्तु स्वभाव को जानते नहीं हो। बोले क्या? बोले दीपक पाटनी ने लव को पैसे दिए, कुछ को दिए, ना कुछ कहना है अंगूर खट्टे हैं। बेटा अंगूर खट्टे मत कहो, पिताजी के पास जाओ, कहो आपने बड़े भैया को पैसे दिए ना, मुझे भी दो, मैं भी अंगूर खरीद के लाता हूँ। जब अंगूर खरीद के लाएगा, जब दोनों खाएंगे ना बैठ करके, फिर मालूम निश्चय फिर तेरी तरफ मुख करेंगे। आनंद आ गया, मजा आ गया। अब अंगूर खट्टे नहीं हो, क्यों क्यों खट्टे नहीं है? क्योंकि दोनों खा रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव यूं कहता है जैन सिद्धांत झूठा है। अरे तुम जैन सिद्धांत को समझ लो तो तुम भी कहोगे अंगूर मीठे हैं, तुम भी कहोगे जैन दर्शन सच्चा है, परंतु योग्यता हासिल कीजिए। विक्रांत काला जी, मुमुक्षु जयपुर, अंगूर खट्टे हैं। कमल काला तो कहता मीठे हैं। कभी भी बेटा दो पक्षों की बात सुन करके
एक पक्ष का निर्णय मत करना। जिसकी पुष्टि हो जाएगी उस वस्तु में वो व्यक्ति गुण को देखेगा, और पुष्टि नहीं हो रही है तो उसमें अवगुण की व्याख्या करेगा। ये सबके साथ हुआ है। इसलिए अनुपम सागर जी, भैया मेरे, बहुत दिन हो गए अब निर्गंत मुनि बने। आज बेटा सामायिक में उसे खोजना, वो मुनि कौन है, उसे खोजना मुनि कौन है। अन्यथा जगत जहाँ जी रहा है, तन के मुनि को हम भी मुनि मानते रहे तो चेतन मुनि कभी नहीं मिलेगा आपको। प्रशंसक निंदक तन के मुनि को देख रहे हैं, चैतन्य मुनि को कोई नहीं देख पा रहा, स्वयं ही देख पाओगे। और बेटा जिस दिन चेतन मुनि दिख गया उस दिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि श्याम सागरी सामायिक में किसको बिठाए थे आप। कोई नहीं कहेगा सदा सागरी कौन खड़ा था, कोई नहीं पे कह पाएगा ये तीन सागरी कहाँ देख रहे थे, क्योंकि हम तो उसे देख रहे थे जो चैतन्य मुनि है। और जब तक चेतन मुनि तुमको नहीं दिख रहा है बेटा, दिग्वंदना हो जाएगी पर वंदना नहीं होगी, बंद होगा। इसमें कोई शंका नहीं करना। कोई शंका नहीं करना। हीन भावना भी आएगी तो पर भावों से आएगी, अहंकार भी आएगा, समझता है पर भावों से आएगा। और दोनों में जी रहा है साधक, वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा कह दिया क्यों? बहिरात्मा, फिर भी मैंने ठीक शब्द का प्रयोग कर दिया। जैसे स्वामी ने तो कहा है दुरात्मा है। दुरात्मा लिखा है, दुरात्मा। और आप प्रतिकरण में रोज पढ़ते ही हो, पापिष्ठे दुरात्मा। इसलिए दुरात्मा से तात्पर्य जो निज आत्म तत्व से दूर है, इसलिए दुरात्मा कह रहे हैं। चाहे आंख बंद करो चाहे खोलो, अंदर में झांक के देखोगे तो परमानंद का द्वार खुला है। जो हमने आपसे कहा ना, एक झलक मिल जाए, एक घंटे ध्यान करो, अरहंत की प्रतिमा का ध्यान कर रहे हो और स्थिर हो गए, दिख गए श्रेयांश गिरी के आदिनाथ। कुंडलपुर के आदिनाथ। मित्र सोनागिरी के चंद्र प्रभु, संवेद से करके पुष्टन स्वामी दिख गए आपको। मित्र जिस बिंब पर तुम्हारी दृष्टि थी, प्रभात भैया पारस धाम के पारसनाथ, दिन में एक बार किसी ना की प्रतिमा के दर्शन कर लिया करो, आंख बंद करके। भगवान के सामने आंख खोल के दर्शन करना, पर खाली समय बैठ करके दिन में एक बार, जितने यहाँ युवा बैठे बेटा मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। दिन में एक बार जहाँ के भी अनंत भगवान तुम्हें दृष्टि में आते हो, दिन में एक बार आंख बंद करके उन्हें दर्शन करते रहना। ये नियम ले सकते क्या? कुछ भी नहीं, त्याग नहीं करा रहा हूँ। दिन में एक बार जो प्रतिमा तुमको अच्छी लगती हो, आंख मीच करके एक बार दर्शन कर लेना। कितने लोग नियम ले रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। ये आपको संवेद से कही यात्रा तुमको याद रहेगी। अब रेस्ट में बताता हूं क्यों। भैया ऐसा करते रहना। दादा प्रकाश चंद जी ले लिया नियम। दादा प्रकाश चंद जी, अरुण, दिन में एक बार
जो प्रतिमा तुमको अच्छी लगती हो आंख मीच करके उनके दर्शन कर लेना। अब आप प्रश्न करो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? मैं इसलिए करा रहा हूं, खुली आंखों से दर्शन करने के लिए मंदिर आना पड़ेगा। खुली आंखों से दर्शन करने के लिए बेटा मंदिर आना पड़ेगा। कहीं असाता ने घेर लिया, वो अंतिम श्वास में चलने की सामर्थ्य टूट गई, कोई ऐसा भाग्यवान जीव नहीं मिला जो गोदी में लेकर के हमको भगवान के दर्शन करा पाता। कम से कम मैं ही भाग्यवान बन जाऊंगा जब मेरा तन मंदिर में नहीं आ पाएगा, तब हम अपने भगवान को आंख बंद करके जिनको विराजमान किया था उनको देख लूंगा। और जब मैं संस्तर पर होऊंगा, तो बनारसी जैसे पंडित कहेंगे वो तो संस्तर पर पड़े हुए हैं, वे तो संस्तर पर पड़े हुए हैं, बस श्वासें भर रहे हैं, उन्हें ऐसा दिखेगा। पर हम श्रीयासगिरी के आदिनाथ के द्वार पर खड़े जा रहे होंगे। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको इतनी बड़ी विद्या बता दी है, अब आप कल कर सकते ना? नियम पक्के हो गए ना? अच्छा लगा? बैठ जाओ। सम्मिल से कर आए हैं, सभी टोंके याद नहीं हो पाए तो तुम्हें जो टोंक पे मन लग जाए उसको याद कर ले। एक टोंक याद कर लो, वो एक टोंक ऐसे याद करो जब तुम अपने घर पहुंच जाओ, वो नींद ना आए तुम्हारे घर में, पलंग पर चिंता में घिरे हो, तो मित्र सोने की कोशिश मत करना। जितनी सोने की कोशिश करोगे उतने तुम तनाव में आ जाओगे। श्रवणभद्र कूट के दर्शन करने लग जाना, और दर्शन करते करते नींद के पिताजी भी आ जाएंगे। एक एक विद्या मैं आपको सिखा रहा हूं, बस सुख से रहना आप सीख लो। समाधि के काल में वे बिरले पुण्यात्मा जीव हैं जिनको लोग गोदी में ले जाकर के मंदिर के दर्शन कराते रहे। घर गृहस्थी में दिनेश भैया किसी वृद्ध के पैर अपाहिज ना हो, और झोला पहना देते हैं, उसकी गति बिगाड़ देते हैं, चेहरा ऐसा कर देते हैं, कपड़े इतने विचित्र पहना देते हैं टोंगिया जी। फिर अरबपति खरबपति बेटे एक नौकर लगा दिया है, भैया पिताजी को देखते रहना। और पिताजी देख रहे कि बेटे का चेहरा देख के चला जाऊं, और बेटे चेहरा देखना पसंद नहीं करते। पिताजी कहाँ मर रहे हैं बेचारे, बेटे का चेहरा देख के जाऊं, और बेटे सोच रहे हैं बड़ू कब जा रहे हैं, हमें चेहरा नहीं देखना तुम्हारा। ओहो, इसलिए बालकों ये चमकते चेहरे बड़ऊ शब्द न कहलवाना हो तो आज से अपने वृद्ध पिताओं की सेवा करने लग जाओ। वे सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिनके वृद्ध पिता आज जीवित हैं। कम से कम तुम्हें सेवा करने का मौका तो मिलेगा। चाहे समय सार बोलो तो शांत हो जाती हो, पंचायत से लो तो शांत हो जाती हो, व्यवहार की बात बने तो शांत हो जाती। बात क्या है? मनोज भैया ठीक नहीं कहा? मंदिर की सीढ़ी का कचड़ा देखने में समय बर्बाद मत करते रहना। श्री जी को मस्तक में बसा लो, इस समाधि में काम में आएंगे। प्रभात भैया बिलाई, आप पुण्यात्मा जीव हो। मंदिर की खिड़की खोलो तो घर दिखता है, और घर की खिड़की खोलो तो भगवान पारसनाथ दिखते हैं। मित्र वे भव्य प्राणी हैं जिनका भवन
जिन भवन के पास है, जाते जाते जिन देव के दर्शन करके जाए। बेजीव धन्य है, बेजीव धन्यों में धन्य है, जो जिन भवन के भी नहीं, जिन देव के भी नहीं, निज भवन में निज देव के दर्शन करके जा रहे हैं, वे मां धन्य है। जीव साहु नानम, जीव साहब नानम। जीव का स्वभाव ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। अत अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान या क्या परम स्वभाव गृहीत्वा परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नई नई प्रत्युष सूचना। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं ना। अत अनेक स्वभाव मध्य ज्ञान क्या परम स्वभाव गृहीत्वा। परम स्वभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान स्वरूप आत्मा परम स्वभाव। याद है क्या? बहुत बढ़िया। बुद्धि ने तो ही कपड़े पहने हैं, अच्छी बात है। मित्र, मांग नंदी की भी चर्चा होती थी संघों में। ऐसे राजेश अपने घर में अपने बेटे आदित्य सागर पास जाएं, तब वे कहें इस बात को कि महाराज भले चक्र ने कपड़े पहन लिए हैं, पर ज्ञान ने कपड़े नहीं पहने। इसलिए आपसे मेरा कहना है, एक बार चक्रेश अष्ट सहस्री का अध्ययन कर लीजिए। आप जितनी तुम्हारी शंका है नियम से समाप्त हो जाएंगे। एक बार अष्ट सहस्री पढ़ लीजिए बेटा। और मुझे मालूम है अंदर से अष्ट सहस्री पढ़ ली, करोड़ों करोड़ों मिथ्या धारणाओं का अंत हो जाएगा। एक ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ है। राजेश भैया जब भी जाओ आदित्य सागर जी पास, उनसे भी कहना कि भैया महाराज ने कहा है